हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कान्हा जी बॉय। तो आज स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट मीनिंग। रिलेशन वाली मीनिंग बताऊंगा, रिलेशन फैमिली से ऑल मीनिंग की जानकारी मैं यहाँ आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं रिलेशन मीनिंग्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं एंसेस्टर। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स पूर्वज होते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? एंशिएंट मीन क्या होता है? पुराना। एंशिएंट मीन्स पुराना। तो एंसेस्टर की साउंड लाइक एंशिएंट, तो यहाँ इसका हो जाएगा पूर्वज। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है दामाद। इसको बोलते हैं सन इन लॉ। अब बेसिकली बात करते हैं लॉ क्यों लगता है कि सन इन लॉ। जैसे मेरे पिताजी हैं, उन्होंने अपनी मतलब मेरे पिताजी हैं, मेरी बहन है, ऐसे समझिए आप कि मेरे पिताजी ने किसी के पिता, मान लो मेरे नहीं, लेट अस अज्यूम एनीवन, तो किसी के पिता ने अपनी बेटी की शादी की किसी लड़के से, तो वो पिता उससे क्या कहेगा? दामाद, यानी सन इन लॉ। यानी अगर आप, वो आदमी है, वो पिता है, अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करेगी, तो कोर्ट के हिसाब से यहाँ लॉ लगना ज़रूरी है, तो इससे हो जाएगा सन इन लॉ। ठीक, गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग। एंड नेक्स्ट है घर जमाई। घर जमाई क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। घर जमाई वो होता है जो मतलब जहाँ किसी लड़की से शादी करता है उसके घर में ही रहता है, उसे घर जमाई कहते हैं। तो इसको समझते हैं। इसकी मीनिंग है रेजिडेंस सन इन लॉ। रेजिडेंस सन इन लॉ। उसके बाद आते हैं बहू। बहू की क्या होगी इंग्लिश? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। ठीक, ये आपकी बहू की मीनिंग हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं जेठ साला देवर। जेठ साला देवर, जीजा बहनोई नंदोई, इनको हम कहेंगे ब्रदर इन लॉ। ठीक, तो उसके बाद आ जाते हैं नंद साली। किस पर आ जाते हैं? नंद साली पर आ जाते हैं। और एंड भाभी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। ननद साली भाभी, इसको बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। ठीक, उसके बाद आते हैं समधी। इसको बोलेंगे फादर ऑफ ए सन इन लॉ। फादर ऑफ ए सन इन लॉ इसको बोलेंगे दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं समधन। इसको बोलते हैं मदर ऑफ डॉटर इन लॉ। समधन को बोलते हैं मदर ऑफ डॉटर इन लॉ। उसके बाद आ जाते हैं पोता एंड नाती। इसको बोलते हैं ग्रैंड सन। क्या बोलते हैं? पोता नाती को बोलते हैं ग्रैंड सन। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं पोती नातिन। इसको बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। पोती नातिन को बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। उसके बाद दादाजी आ जाते हैं। दादाजी को बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड फादर। अब यहाँ दोस्तों पैटर्नल यहाँ क्यों लगा? क्योंकि दादाजी आपके पिता के परिवार से होते हैं, मतलब पिता के रिलेशन से होते हैं, तभी इसमें पैटर्नल लगा है। मान लीजिए अगर आपकी मम्मी के रिलेशन के होते तो उसमें मैटरनल लगता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर दादा के नाम पर पैटर्नल लगा है। ठीक, उसके बाद नानाजी, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो यहाँ देखिए मैटरनल किस लिए लगा है? जो आपके नानाजी होंगे वो किस रिलेशन से होंगे? आपकी मदर के रिलेशन से होंगे, तभी यहाँ लगा है मैटरनल ग्रैंड फादर। उसके बाद आ जाते हैं परदादा। इसको बोलते हैं पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या बोलते हैं? पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर। अब यहाँ पैटर्नल क्यों लगा? ये आपके पिता के परिवार से होंगे इसलिए पैटर्नल। परदादी, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर, इसको बोलेंगे मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर। अब यहाँ आ जाते हैं परनाना। इसको बोलते हैं, परनाना को बोलते हैं पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर, सॉरी मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं चाचा ताऊ फूफा। इसको बोलते हैं पैटर्नल अंकल। चाचा ताऊ फूफा, इसको बोलते हैं पैटर्नल अंकल। चाची ताई बुआ, इसको बोलते हैं पैटर्नल आंटी। ठीक,
उसके बाद आ जाते हैं मामा मौसा, इसको बोलते हैं मैटरनल अंकल। मामा मौसा को क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल, क्योंकि ये आपके मदर के रिलेशन की होंगे, इसलिए इसको बोलेंगे मैटरनल अंकल। ठीक, उसके बाद भतीजा या भांजा, इसको बोलेंगे नेफ्यू। ठीक, भतीजी या भांजी, इसको बोलेंगे नीस। ठीक, चचेरे, मौसेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई या बहन को बोलते कज़िन। दोस्तों इसके आगे कभी आपको कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर का यूज़ नहीं करना होगा, केवल आपको यहाँ कज़िन बोलना होगा। ठीक, उसके बाद सगा भाई को बोलते हैं फुल ब्रदर। ठीक, सौतेली माँ को बोलते हैं स्टेप मदर, सौतन को बोलते हैं को वाइफ। ठीक, तो यहीं पर ये मीनिंग समाप्त होती हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे एक लाइक दें। और यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आप छिबरामऊ से बिलोंग करते हैं, छिबरामऊ कन्नौज 209721 से, तो यहाँ एक संस्था है जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन, नीरेस्ट हीरालाल कॉलेज के पास है। वहाँ आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। आई हैव ऑलरेडी इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश दिस इंस्टीट्यूट, so I should recommended you should join this institute. I will assure you definitely you will speak learn English. So thank you वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।